जीटीबी अस्पताल में नहीं बढ़ पा रहे हैं बेड। डिप्टी सीएम ने लगाई अस्पताल मैनेजमेंट को फटकार। 4 दिनों से नहीं हो रहा है बेड बढ़ाने का काम। आनंद विहार बस अड्डे पर लॉकडाउन में भी पलायन कर रहे हैं प्रवासी मजदूर। काम धंधे बंद होने के बाद मजदूर परेशान। कोरोना की बस अड्डे पर खुलकर उड़ रही हैं धज्जियां। पूर्व दिल्ली में कई मजदूर लॉकडाउन होने की वजह से नहीं जा पाए घर। अब खाने पीने की हो रही हैं तमाम परेशानियां। सरकार की तरफ से नहीं मिल रही कोई सुविधा। पूर्व दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने रखी आने जाने वालों पर नजर। जगह जगह गाड़ियां रोककर की गई चेकिंग। दिल्ली में लगा है 6 दिन का लॉकडाउन। दिल्ली पुलिस दिखी सख्त। और गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के इलाकों में पुलिस का चेकिंग अभियान जारी। बॉर्डर पर नहीं हो रही है चेकिंग। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आवाजाही सामान्य। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन न्यूज में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में कोरोना जितनी तेजी से फैल रहा है उस अनुपात में जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। लोग अस्पताल के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिल पा रहे हैं। जनता की चीख पुकार के बाद सरकार अब बेड बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन कई बार मामला सरकारी नियमों में उलझ जाता है। ताज़ा मामला यमुना पार्क के सबसे बड़े जीटीबी अस्पताल का है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस अस्पताल के दौरे पर पहुंचे तो पता चला कि पिछले 4 दिन से बेड बढ़ाने की जो कोशिश चल रही है वह अब पूरी नहीं हो पाई है। सरकार इस अस्पताल में 350 बेड और बढ़ाकर इसकी क्षमता 1500 बेड कराना चाहती है, लेकिन फैसला लागू नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि बेड कहां बढ़ाए जाने हैं, लेकिन जैसे ही अस्पताल मैनेजमेंट ने इसमें आशंका जाहिर की, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भड़क उठे। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी अस्पताल में आदेश सरकारी प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर और दूसरे अधिकारी मौके पर हैं, तो फिर आदेश लागू हो पा रहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी रुकावट बनता है उसे फौरन सस्पेंड कर दिया जाए। उन्होंने अस्पताल मैनेजमेंट से कहा कि आपको भी समर्पण दिखाना होगा। आप फैसला लीजिए और किसी मंजूरी की परवाह मत कीजिए। अगर आपको मंजूरी ही चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर ले लें और अफसरों को बात बता दें कि मंजूरी मिल गई है। बाद में अस्पताल मैनेजमेंट ने फैसला लागू करने पर सहमति जताई। आनंद विहार बस अड्डे पर प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। बसों में भरमरा कर प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे हैं। बस अड्डे पर कोरोना महामारी को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। शासन प्रशासन को हालातों से निपटने के लिए सख्त कदम भी उठाने पड़ रहे हैं। नहीं, ऐसे भी हमें घर पे काम था थोड़ा ऐसे भी। अभी सबको काम अभी याद आ रहा है कि बस लॉकडाउन लगा और निकलना है। अगले हफ्ते निकलना था मुझे। अच्छा। अब लॉकडाउन हो गया तो आज ही चल जाते हैं। सर ये कोरोना के लक्षण है जो बढ़ता ही जा रहा। कोरोना कम होने का तो नाम है नहीं, इसलिए कोई पता नहीं है। अभी 1 हफ्ते मान लो 6 दिन का किया, कुछ दिन या आगे भी बढ़ा सकते हैं। और हम सर मजदूर हैं आदमी, तो हम कहाँ यहाँ से बैठे बैठे तो खा नहीं पाएंगे। सर पूछो रहा धक्का उक्का खाते खोते चले गए थे, पैदल भी चले थे, हर चीज़ बहुत मुश्किलों में गए थे। सर काम धंधा के बिल्कुल चौपट हो गया, जा रहे हैं फिर क्या करें। अभी भुखमरी चल रही, फिर आगे क्या करेंगे। 2 दिन का लगाया था, अब 2 दिन के बाद में अब और 6 दिन का बाद आया थे। आगे देखो क्या होता है। पिछली बार तो जब गाड़ी चालू हो गई जब गए थे। लॉकडाउन सोच के जा रहे हैं, लॉकडाउन लग गया तो यहाँ काम धाम नहीं चल रहा है, इसलिए जा रहे हैं। जब पता नहीं थे इसलिए। सभी जा रहे हैं इसलिए जा रहे हो क्या? जी। पिछली बार गए थे या नहीं गए थे? पिछली बार नहीं थे, घर पे है। चंदोसी सर क्या करें, अब यहाँ पे लॉकडाउन लग गया तो बैठने से कोई फायदा नहीं सर, हम नहीं रह पाएंगे। भाई काम धंधा चल नहीं रहा, कई दिन कौन खिलाएगा। आपके तो लोग खाना भी नहीं खिला। दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे थे, जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन की घोषणा की और जिसकी संभावना पहले से की जा रही थी कि पिछले साल की तरह इस साल भी मजदूर पलायन करेंगे, वही देखने को मिला। कल से ही आनंद विहार पर मजदूरों का तांता जाता जा रहा है, यूपी की तरफ, बिहार की तरफ। मैं इस टाइम खड़ा हूँ आनंद विहार के फुटओवर ब्रिज पर। मैं नज़ारा दिखाना चाहूँ तो ये फुटओवर ब्रिज पर कल रात से ही, जब से ऑर्डर आया था, और रात में पहले भीड़ लगी, फिर दिन में रही और आज सुबह से ही यहाँ मजदूरों की भीड़
भीड़ है। सामने की तरफ कौशाम्बी बस डिपो है जहां लगातार भीड़ मजदूरों की बढ़ती जा रही है और यूपी की तरफ, बिहार की तरफ यहां से बसें जा रही हैं। लोगों का, खासकर मजदूरों का यही कहना है कि वह पिछली बार भी गए थे पैदल और इस बार भी जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मजदूर वापस आए और उन्होंने काम की उम्मीद करी, लेकिन एक हफ्ते के लॉकडाउन से उनका काम बंद हो चुका है। उन्हें विश्वास नहीं है कि वापस से काम शुरू होगा। खाने के से लेकर हर चीज़ की दिक्कत हो रही है। खासकर ये एक हफ्ते के लॉकडाउन में एक चीज़ और देखने को मिली, अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो रोड की तरफ दिखाए, तो रोड पहले की तरह सुनसान नहीं है। आज रोड पर ज़्यादातर टैक्सी नंबर गाड़ियाँ हैं या ऑटो हैं जो मजदूरों को आनंद विहार जगह जगह से लेकर आ रहे हैं। कुछ मजदूर पैदल ही पलायन कर रहे हैं, तो कुछ मजदूर ऑटो या गाड़ी की मदद से, जो टैक्सी है उनकी मदद से आनंद विहार तक पहुंच रहे हैं और खासकर कौशाम्बी की तरफ जाके वहां से ट्रैवल, अपनी यात्रा आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। एक चीज़ और इसमें यह है कि आनंद विहार से जो भी बसें यूपी की तरफ जाती थी, उन सभी बसों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वो बसें अब यूपी की तरफ नहीं जा रही हैं और यहाँ से सिर्फ कौशाम्बी से ही यूपी की तरफ बसें जा रही हैं। कौशाम्बी में आज लॉकडाउन नहीं लगा है। कौशाम्बी में भी सिर्फ शनिवार और कौशाम्बी में सिर्फ इतवार का लॉकडाउन लगा हुआ है। मजदूरों से बात करके, खासकर एक मशहूर शायर है मुनव्वर राणा, उनकी 4 लाइनें याद आई मुझे कि बड़े शहरों में भी रहकर बराबर याद करता था। मैं एक छोटे से स्टेशन का मंजर याद करता था। ना जाने कौन सी मजबूरी मुझे परदेश ले आई थी, मैं जब तक जिंदा रहा घर याद करता था। ये कुछ 4 लाइनें मुझे याद आई, जिनको खासकर मजदूरों का कहना यही था कि वो अपना घर याद कर रहे हैं। एक बार पलायन कर चुके हैं, फिर विश्वास करके दिल्ली आए, अब फिर से लॉकडाउन लगाए, काम धंधा बंद हो चुका है, वो वापस अपने घर की तरफ फिर से लौट चले हैं। कुछ मजदूरों का तो कहना था कि वो वापस भी आएंगे, लेकिन खासकर कई मजदूर ये कह रहे थे कि अब वो वापस नहीं आएंगे, अपने जहाँ घर है वहीं काम ढूंढेंगे, वहीं काम करेंगे। कैमरामैन नवीन के साथ मैं एहरार चौधरी, CCN। लॉकडाउन लगने के कारण जो मजदूर वर्ग घर नहीं जा पाए, उनका कहना है कि वो यहाँ रुक तो गए हैं, लेकिन इस माहौल में किसी का साथ उनको नहीं मिल पा रहा है। कमाई बिल्कुल खत्म हो गई है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है और सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। बहुत ही मुश्किल से जीवन यापन हो पा रहा है क्योंकि कमाई का कोई जरिया नहीं रह गया है। बहुत असर पड़ रहा है सर। जहाँ की 200-300 रुपया खर्च होता था, वहाँ पर 50 रुपये 40 रुपये के काम हो रहा है, तो फ़र्क तो ही पड़ेगा ही। आप बच्चे सब लेके हैं यहाँ पे, तो बच्चे को मेंटेनेंस करने में हमें नहीं मिलता है खाने के लिए। ठीक है जी, पूरा नहीं हो रहा है। अभी एक सवारी लेकर आया हूँ ये पंजाब नेशनल बैंक में, अब ये 50-25 जो दे देती, इससे मेंटेनेंस तो होने वाला है नहीं। ठीक है सर, कोई सहायता नहीं है सर। हर चीज़ में परेशानी है, यानी आदमी नहीं कमा पा रहा है, ठीक से काम नहीं हो पा रहा है, यानी मेहनत मजदूरी करके जो आदमी कमाता था उसके घर का गुजारा नहीं चल पा रहा है। जिस तरह से जो पहले का खर्चा था, पहले जो खर्चा था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, यानी उस तरह से जो आदमी पब्लिक जो निकलना चाहती है वो निकल नहीं पा रही है लॉकडाउन की वजह से। घर चलाने में मुश्किल पड़ेगी। मुश्किल पड़ ही रही है जी। घर चलाने में पहले तरह चल ही नहीं रहा घर। तो सरकार की तरफ से कोई सहायता, कुछ किसी तरह की सहायता नहीं मिलती सरकार की तरफ से, किसी तरह का नहीं जी। रोज कमाना खाना जब खाने को मिल ही नहीं रहा, कमाने खाने को तो क्या करेंगे। घर जाना चाहते, घर भी नहीं जाने को मिल रहा है। अभी मैं गाड़ी खड़ी करने, मेरा भतीजा गया मालिक के यहाँ, वो पैसे भी नहीं दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मतलब जाओ गाड़ी जहाँ मर्जी वहाँ खड़ी करो, जाने नहीं दे रहा है। हाँ, इस टाइम पहले उसमें अब में अंतर तो आ ही गया है। ये देखो अपना टाइम पे जो क्या नाम है, यदि सैलरी मिल जाएगी तो ज़्यादा बढ़िया बात है। सैलरी में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, कभी कभी 1 महीने से ऊपर का हो जाता है तब सैलरी मिल पाती है। लॉकडाउन लग गया। दिल्ली में लॉकडाउन है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैद है। किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है। आसपास के इलाकों में पुलिस चेकिंग कर रही है। इसी का जायजा लिया CCN के संवाददाता एहरार चौधरी ने। जरा आप भी देखिए। दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ने के बाद दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया। अब कई लोगों के मन में यह भी आया कि अब यूपी दिल्ली बॉर्डर सील किए गए हैं, क्या यूपी में दिल्ली से जाने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है, या यूपी से दिल्ली आने में कोई दिक्कत तो नहीं है। उसका जायज़ा लेने जब हम बॉर्डर पर पहुंचे तो मैं अपने पीछे का नज़ारा ये दिखाऊं तो जो पीछे का नज़ारा है, ये बॉर्डर जो पूरी तरीके से बंद है, ये कर्फ्यू या लॉकडाउन की वजह से बंद नहीं किया गया है। ये आज से 4 महीने लगभग पहले से बंद है। यहाँ किसान आंदोलन जो चल रहा है, जिसके चलते ये एक लाइन है जो दिल्ली से यूपी को कनेक्ट करती है और कौशाम्बी की तरफ जाती है, ये पहले से ही बंद की हुई है। और बहरहाल जो दिल्ली से यूपी की तरफ फ्लाईओवर आता है, जो ऊपर की तरफ वो फ्लाईओवर है, वो चालू है फ्लाईओवर। ना तो वहाँ कोई पुलिस की मौजूदगी है, ना ही दिल्ली से यूपी
जाने वाले किसी को रोका जा रहा है, ना ही कोई पास मांगा जा रहा है। फिलहाल लॉकडाउन दिल्ली में ज़रूर लगा है, लेकिन यूपी में लॉकडाउन नहीं है, जिसकी वजह से पास की कोई सुविधा या बॉर्डर पर कोई चेकिंग नहीं है। अगर आप यूपी से दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं तो फेज 3 की तरफ से जो रास्ता आता है वो रास्ता पहले की तरह अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है। ये मेन रोड इसलिए फ्लाईओवर बंद किया गया क्योंकि इसके 2 लाइनों पर किसान आंदोलन लगभग 5 महीने से, जो 5 महीने होने वाले, चल रहा है। सुचारू रूप से वो जो फेज 3 की तरफ आने वाला रास्ता है वो रास्ता यूपी से दिल्ली को जोड़ता है, और दिल्ली से यूपी आने के लिए फ्लाईओवर की एक लाइन पहले ही चालू कर दी गई थी और दूसरी लाइन अभी 2 दिन पहले चालू की गई है। तो जो दिल्ली से यूपी जाना चाहते हैं वो बड़े प्यार से जा सकते हैं। खासकर इमरजेंसी सर्विस के लिए ये रोड खोला हुआ है, और उसके बावजूद जगह जगह पुलिस की मौजूदगी ज़रूर है, जो बॉर्डर पर नहीं है लेकिन अंदर एरियो के अंदर ज़रूर मौजूदगी है। खासकर अगर आप फेज 3 से आ रहे हैं तो गाजीपुर थाने पर आपको पुलिस मौजूद मिलेगी, जो आपसे पूछताछ जरूर करेगी। अगर इमरजेंसी सेवा है तो आपको जाने दिया जाएगा, अन्यथा आपको रोका जाएगा। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN। पूर्वी दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर सख्ती देखी जा रही है। जगतपुरी में गाड़ियों को रुकवाकर पुलिस चेकिंग कर रही है। गाड़ियों को रोककर पुलिस जांच कर रही है। जो लोग बिना वजह घर से निकल रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं, और जो लोग मास्क ना लगाए हुए हैं, जिनके पास कर्फ्यू पास नहीं है, उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। कहते हैं कि अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर वालों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। इस पर युवाओं का कहना है कि वह भी वैक्सीन लगवाएंगे। जिस तरह रोजाना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर सभी में डर है। इससे बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई जाएगी। परिवार को भी वैक्सीन लगवाएं, खुद भी लगवाएं। कोई भी ये जो र्यूमर फैला हुआ है कि वैक्सीन से ये रिएक्शन हो रहा है और ये हो रहा है, नॉर्मली सी बात है। अगर हम टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाते हैं तो नॉर्मली किसी का इम्यून सिस्टम होता है कवर कर जाता है, और किसी का होता है कि किसी को फीवर हो जाता है, किसी को कोल्ड हो जाता है। तो उससे कोई घबराए ना। वैक्सीन का रिएक्शन थोड़ा बहुत अगर रहेगा भी 10% लोगों को, तो उससे ये जो र्यूमर फैल रहा है कि जी इसका साइड इफ़ेक्ट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और रहा सवाल दिल्ली सरकार का, जो कोविड इतना फैल गया है, दिल्ली सरकार ने कहीं भी बेड अवेलेबल नहीं कराए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं नहीं है, वेंटिलेटर कहीं नहीं है। जो दिल्ली सरकार सोई हुई है अभी तक, मैं उसके लिए जो आज कमांड दिल्ली में दोबारा मोदी जी ने, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने और रक्षा मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जो DRDO ने एयरपोर्ट के पास 10,000 बेड अवेलेबल कराए हैं, उससे कई लाखों लोगों की जान बच सकती है। लगवा लेंगे, कोरोना के केस बढ़ ही रहे हैं, जो लगवा रहे हैं उनको भी तो हो रहा है कोरोना वापस। अब देखो सेफ्टी के लिए हम भी लगवा लेते हैं। नहीं तो वैसे बोला है गवर्नमेंट की वैक्सीन लगवाएगी, गवर्नमेंट लगा लेंगे, उसमें क्या। नहीं अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है, पर अगर ज़्यादा केस बढ़ रहे हों तो हम सोचेंगे लगवाने की। पर लगवाने का इससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को बुखार हो रहा है, सुनने में आ रहा है कोई तबीयत खराब हो रही है, 2 दिन बुखार नहीं उतर रहा। वैक्सीन लगाने के बावजूद भी लोगों की मृत्यु हो रही है। लगवा लेंगे, क्या यार, सब लगवा रहे हैं तो हम भी लगवा के देख लेते हैं। बाकी लग के कोई इतना फर्क दिख तो नहीं रहा, केस तो बढ़ते जा रहे हैं। बाकी देखते हैं लगवा करके। कोरोना को लेके है वैसे डर है मन में? क्यों नहीं डर है, बहुत डर है। पूरी दुनिया डर रही है तो हम क्यों नहीं डरेंगे। बिल्कुल सर, अगर आप सारे लगाएंगे तो हम भी लगा ही लेंगे, इसमें क्या है। केस तो बढ़ ही रहे हैं सर, डर तो है ही कोरोना का, क्योंकि जिस हिसाब से केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से न्यूज़ वगैरह में दिखाया जा रहा है, तो डर तो सर है ही। हाँ जी बिल्कुल लगवाएंगे, क्योंकि अभी जैसे मामले बढ़ते चले जा रहे हैं तो हम तो लगवाएंगे भी। पूर्वी दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान भी लोगों ने वैक्सीनेशन खूब कराया है। लॉकडाउन में भी लोगों ने वैक्सीन खूब लगवाई। गगन बिहार के SMS अस्पताल में जाकर हमारी रिपोर्टर ने देखा कि लोग लॉकडाउन लगे होने के बाद भी खूब वैक्सीन लगवा रहे हैं। लोगों ने पहले से अपॉइंटमेंट ले रखा था। अगर कहीं किसी ने आने में रोका तो ऑनलाइन लिया हुआ वैक्सीन का अपॉइंटमेंट दिखा दिया, जिससे पुलिस वालों ने जाने दिया। कोरोना का टीका लोगों को पूरे एहतियात के साथ अस्पताल में लगाया जा रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे अस्पताल पर कोई खास असर लॉकडाउन का नहीं पड़ा है। मैसेज आता है तो मैसेज अपना डाउनलोड करके प्रिंट करके ला रहे हैं। अगर कोई पुलिस वाला पूछ रहा है तो उनको वो रोक नहीं रहा। और दूसरी बात है कि कोई, मेरे हिसाब से तो वैक्सीनेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, हमारे जो OPD पेशेंट है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। मतलब मैं तो ये कहूँ वैक्सीनेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो लोग जो रजिस्टर करा रहे हैं उनको तो अपना रजिस्ट्रेशन दिखा के हॉस्पिटल का एड्रेस होता है, उस पर लिखा हुआ जो स्लॉट उन्होंने बुक किया होता है, दे आर एबल टू कम। हाँ वैक्सीन लगवानी। कहाँ पे, कौन सा हॉस्पिटल है? GTV। अच्छा, क्या कहा गया आपसे, वैक्सीन लगाई या नहीं? अभी नहीं लगाई है, कह रहे हैं कि शाम को आना।
उन्होंने ये कहा कि खाना मतलब तुम पेट भर के खाना खा के आओ, जब लगाएंगे। ऐसे लगा कि अभी नहीं लगवाओ, आप बाद में लगवाना। कह रहे हैं आप के कोविड का कोई इंसान है घर में। मैंने कहा जी, तो आज नहीं लगेगी। पहले तो बोला कि आज नहीं लगेगी, मैंने कहा मेरा तो नॉर्मल आया हुआ है। मदर क्या लगी है, मैं पहले लग चुकी है। कोई दिक्कत नहीं वैक्सीन में? कोई दिक्कत नहीं। कितनी भीड़ है अंदर लगभग? कुछ खास भीड़ नहीं है। पूर्वी दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात खराब हैं, जिसकी वजह से ईस्ट एमसीडी काफी मुस्तैद है। निगम के अस्पतालों में कोविड के बेड को बढ़ाया जा रहा है और काफी बेड बढ़ा भी दिए गए हैं। कोविड मरीजों को इलाज दिया जा रहा है। अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी बिना वेतन के काम कर रहे हैं। निगम संक्रमण को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। कोरोना महामारी के समय एमसीडी का प्रत्येक कर्मचारी, एमसीडी का प्रत्येक डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सभी जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। एसडीएन हॉस्पिटल, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, जो कि अभी तक 30 बेड वहाँ पे कोरोना के बना दिए गए हैं और निरंतर रोगियों की सेवा के लिए तत्पर है। एमसीडी काम करने में विश्वास करती है, किसी विज्ञापन में विश्वास नहीं करती। आज भी डॉक्टरों की सैलरी नहीं आ रही है, फिर भी वो कोरोना की इस महामारी के समय भी जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि हम ज़्यादा घबराएं ना, क्योंकि डर की स्थिति जब पैदा हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारा मनोबल टूटता है और किसी भी व्यक्ति का मनोबल अगर टूटता है तो निश्चित रूप से उसकी बीमारी और बढ़ती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर घर में कोई कोरोना का पेशेंट है तो उसका मनोबल बढ़ाइए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना जब तक संभव हो घर पे उनकी सेवा करें, उनको घर में ही उनका ध्यान रखें और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे हॉस्पिटल आप सभी लोगों के लिए तैयार हैं और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। नवरात्र का आज 8वां दिन है और 8वें दिन महागौरी की आराधना की जाती है। बहुत से लोगों ने आज कंजक को जमा कर उनका विधि विधान से पूजा अर्चना की। बहुत से लोगों ने आज नवरात्र के व्रत को खोल दिया। कोरोना काल में कंजक पूजन में पूरा विधान रखा गया और कोरोना का भी ध्यान रखा गया। नवरात्रि का 8वां दिन है। आज अष्टमी को कंजकें पूजी जा रही हैं और देखो कंजकें पूजते समय थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है, डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा दूरी का ध्यान रखना है। अपना खुद भी आप थोड़ा सा दूर बैठो और बच्चों को थोड़ा सा दूर बिठाओ। जरूरी नहीं है कि 8 या 9 कंजकें ही आपने बिठानी हैं, आप एक कंजक को भी जिमा सकते हो, बाकी आप पूरी निकाल करके गौ माता को खिला सकते हो। या संभव हो अगर आपके आसपास में है ऐसी व्यवस्था कि आप 9 कंजकों को जिमा सकते हैं तो थोड़ा सा दूरी का ध्यान रखते हुए आप खुद भी बैठें और कंजकों को भी थोड़ा दूरी से बिठा करके उनका पूजन करें और माँ भगवती से यही प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती सभी के ऊपर करें, कृपा करें, पूरे विश्व के ऊपर करें, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो तो पूरे विश्व की ही कामना करता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम, केवल हमारा घर ही हमारा कुटुंब नहीं, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।